हम सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन तक पहुंच गए भाई। मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज, इसको पोजिशनल एवरेज बोलते हैं क्योंकि ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता। मीडियन इज एन पोजिशनल एवरेज बिकॉज डिपेंड्स ऑन पोजीशन, कि किस पोजीशन पर ऑब्जर्वेशन हैं, इसलिए हम इसको पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। अब यदि आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n, सिर्फ फॉर्मूले के लिए याद रखना, बाकी जरूरत नहीं है। n इज इवन या n इज ऑड। यदि n ऑड है तो मीडियन आपका n+1/2 ऑब्जर्वेशन। लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप जो भी डाटा आपको गिवन है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, पहला काम। डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपका यदि n ऑड आ रहा है तो आपका मीडियन होगा n+1/2। वैसे तो सारा मीडियन आप इसी से निकाल सकते हैं, मीडियन इक्वल टू n/2। बी, इफ n इज इवन, यदि n इवन है तो मीडियन होगा n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। यदि n इवन है तो मीडियन जो होगा वो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, ये हमारा मीडियन होगा। इतना लिख लीजिए सब, फिर हम इस पे प्रॉब्लम्स कर रहे। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए है भाई, कि थ्योरेटिकली यदि किसी से पूछ लिया कि व्हाट इज मीडियन इवन और ऑड के लिए, तो फिर आप इस तरह से करेंगे। लिख लीजिए इसको। वो तो अभी तो बोले तो अभी डाल दूं उसमें, तो वो तो बनी हुई है। वो तो जो जिसका ना आपको YouTube बनाना होता है उसमें टाइम लगता है, बाकी में टाइम नहीं लगता। वो तो अभी 2 सेकंड में अभी भेज दूं। चलिए भेज दूंगा मैं, तो रात में तो सभी आ जाएंगे। ओके यस, चलिए अब जल्दी बैठो, ये नहीं जगह क्या कर रहे हो बेटा? मैंने क्या बोला था, यहाँ नहीं रहना अपन को। हाँ अब जैसे प्रॉब्लम कैसे पूछेगा, देखो मीडियन हो x, x/2, x/3, x/5 is 10, फाइंड x। इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है भाई। x, x/2, x/3, x/5 is 10, फाइंड x। अब बेटा कितनी ऑब्जर्वेशन है, 4 का आधा तो 2 और तीसरी सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो देखो मीडियन हो गया इसका सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन बाय 2। मीडियन कितना गिवन है 10, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है सेकंड, x/2 प्लस x/3 डिवाइड बाय तो 20 और x/2 प्लस x/3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, बाकी तो ऑप्शन से कर सकते हैं आप, आया हुआ प्रॉब्लम है ये। बेटा टाइम नहीं है अभी, 1 घंटा कैसे निकलेगा पता ही नहीं चलेगा, इसलिए प्लीज जल्दी जल्दी।
ये लो वापस लिख लो भाई, जिस जिसने नहीं लिखा जल्दी लिखना थोड़ा सा। ये लिखवाया था बस। कल तक आपका अगले टेस्ट का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा भाई। जो परसों का टेस्ट है उसका सिलेबस कल तक रिवाइज हो जाएगा, और उसके अगले टेस्ट का मैं चालू कर दूंगा डिस्कशन। 30 जिस दिन तुम्हारा उधर भी है। 27 को अपना है, उसका अगले की बात। बेटा बातों की जगह प्लीज लिख लो। हो गया। अब देखो x+2 x/3 3x+, हाँ बिल्कुल सही है, 24 आंसर। ये प्रॉब्लम आ चुकी है भाई, इस तरह से मीडियन निकालने के लिए बोला था। उठाते हैं? अब एक प्रॉब्लम था, पहले भी करवाया था, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है इसलिए करवा रहा हूं। इन अ क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट्स, 11 students, 3 students have failed, and the marks whose 8 students who passed, बातें नहीं बेटा, have secured 10, 11, 20, 15, 12, 14, 26, 24 marks respectively. What will be the median marks of the student? What will be the median marks of the students? अब देखो क्या करेंगे, what will be the median marks? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पहली बार पढ़ रहा है वो समझो। सबको पहले इनको अरेंज कर दो, 10, 11, 12, 14, 15, 26। लेकिन इसमें क्या है, स्टूडेंट क्या करता है, इसका मीडियन निकाल देता है, जबकि ऐसा नहीं है। 3 स्टूडेंट फेल हुए हैं तो उनके मार्क्स इन तीनों से कम होंगे, इन सबसे। तो वो 3 को आपको डॉट 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 करके लिख देना। अब आपका 11 है टोटल, तो मीडियन हो गया आपका 11 + 1/2। इसका मतलब 6th ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। So what is the median? 12. इसका मीडियन 12 आ गया। ऐसे लिख लीजिए। ऑनलाइन क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। सर ये पास्ड के बाद क्या लिख रहा है? Have secured, first have secured। Quartiles, quartiles देखो, डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन
in 4 equal parts. Q1 first quartile ये होगा आपका n+1/4 ऑब्जर्वेशन। Q1 first quartile n+1/4 ऑब्जर्वेशन। Q3 third quartile 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन। और स्टार मार्क करके लिखना if Q1 and Q3 are given, if only Q1 and Q3 are given और कुछ नहीं गिवन है तो फिर मीडियन आप इससे निकालोगे Q1 + Q3 by 2। यदि आपको Q1 और Q3 गिवन है सिर्फ और आपसे बोल दिया व्हाट इज द मीडियन, तो मीडियन आप निकालोगे Q1 + Q3 by 2। मीडियन इक्वल टू Q1 + Q3 by 2। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल होगी। इसके बाद आप लिखो डेसाइल्स। डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन into 10 equal parts in 10 equal parts। जैसे D3 3n+1/10 ऑब्जर्वेशन। D7 7 × n+1/10 ऑब्जर्वेशन। दिस इज इस तरह से निकाल लेंगे भाई, जो भी निकालो। D3 D7 ये आपका डेसल। अभी एक प्रॉब्लम करेंगे जिसमें सब निकालेंगे, सारी चीजें निकालेंगे ताकि आपको एक ही प्रॉब्लम से लेकिन एक प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे। या तो वो डेसाइल पूछेगा या परसेंटाइल पूछेगा या क्वार्टाइल्स पूछेगा, कुछ ना कुछ भी पूछेगा वो। percentiles, divide the distribution into 100 equal parts, divides the distribution in 100 equal parts। जैसे मैंने बोला P37 तो 37 n+1/100 इस तरह से निकालो। तो ये आपका डेसाइल परसेंटाइल क्वार्टाइल किसके लिए, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए या डिस्क्रीट डाटा, दोनों में से किसी के भी आप इसी मेथड से निकालो। या तो इंडिविजुअल डाटा या डिस्क्रीट डाटा। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए आप ये मेथड यूज करेंगे। फाइंड द, लिखते चलो भाई, मीडियन Q1 Q3 D7 P63 या P29 of following data। (93, 87, 65, 99, 73, 47, 59, 63। जया, कल एग्जाम अभी चल रहे हैं क्या, कायदा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 60
50, 94 और 39। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा काटते चलो तब याद रहेगा। फिर 39 के बाद 50, 50 के बाद 60, 63, 65, 73, 87, 93, 94, 90। कितनी ऑब्जर्वेशन है? चलिए n इक्वल टू 12। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले मीडियन, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इससे करना। देखो इधर 12 प्लस 1/2 तो ऑब्जर्वेशन समझते जाना, ये वाला समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। इधर देख लो बेटा, पहले 12 प्लस 1/2 कितना हो गया? 12 प्लस 1/2। अब 6.5 कैसे निकालोगे समझना, पहले 6th ऑब्जर्वेशन लिख लोगे। 63। अब देखना इधर 63 प्लस फिर 0.5 और अगले वाले से डिफरेंस, ऐसे करते हैं। फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही आएगा, लेकिन आप इससे निकालो 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 इंटू अगले वाले से डिफरेंस। कितना आ गया भाई? तो ये आ गया हमारा 63 प्लस 1 64। ये तो हो गया मीडियन। Q1 n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, तो 12 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन 3.25 तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है भाई? 50 प्लस 0.25 अगले वाले से डिफरेंस, और ये कितना हो गया? 9 तो 0.25 इंटू 9 52.25 52.25। ये हमारा Q1 आ गया। दिस इज Q1। Q3, Q2 कैसे निकालोगे? मीडियन है ना Q2 D5 P50। सर ऊपर का दिख नहीं रहा, आप ऊपर लिख रहे मैं तो ऐसे ही मैं लिख नहीं रहा कुछ। Q2 D5 P50, ये सब क्या है? मीडियन। ये सब क्या है? मीडियन। भाई Q2 भी मीडियन होगा, D5 भी मीडियन होगा, P50 भी मीडियन होगा। ये सब क्या है? मीडियन। These all are मीडियन। कभी पूछ लेना Q2 बताओ क्या होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। Q2 is median, D5 is median, P10 is P50 is median. Third Q3, 3n plus 1/4 ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है? 9.75 ऑब्जर्वेशन। अब 9th ऑब्जर्वेशन आ गई आपकी 87 प्लस 0.75 इंटू 6 90 हो गया। कितना हो गया? 90। अच्छा 0.75 है क्या? 91.5 91.5 लिख लीजिए यहाँ। नेक्स्ट Q3 के बाद आप लिखिए P7, P7 था ना? D7 7 n plus 1/10th ऑब्जर्वेशन 7 कितना 9.7 इंटू 9.1
9.1 ऑब्जर्वेशन, 9th ऑब्जर्वेशन क्या है भाई? 0.1 इंटू अगले वाले से डिफरेंस 87.6, 87.6। लास्ट क्या है? पी, तो P29 हो गया आपका 29 n+1/100 ऑब्जर्वेशन। कितना? 3.77 थर्ड ऑब्जर्वेशन है 50.77 इंटू 9, 30 क्लियर है? चलिए ये तो इस तरह से निकाल लेंगे, एक प्रॉब्लम आएंगे। देखो मीडियन कंटिन्यूअस के लिए कैसे करेंगे? कंटिन्यूअस के लिए ये फॉर्मूला आएगा मीडियन L+n/2 - C/F/H। और मुझे लगता है ये सारा फॉर्मूला सभी को पता है, ये वाला फॉर्मूला। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, C अभी क्वेश्चंस करेंगे जब क्लियर हो जाए। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें यदि आपको Q1, Q3, D7, D5 और D4 ये भी निकालना हो तो भी निकाल सकते। फॉर्मूला यही है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा एक निकाल के बता दूंगा। मार्क्स 5 to 14, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54, 55 to 64. Number of students 10, 18, 32, 26, 14, 10। अच्छा 55 to 64, 10। अब हम क्या करेंगे? हम इसमें पहले तो ये गड़बड़ मामला है। क्या गड़बड़ है? अरे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर 4.5 to 14.5, 14.5 to 24.5, 24.5 to 34.5, 34.5 to 44.5, 44.5 to 54.5 और 54.5 to 64.5। CF निकालेंगे 10, 28, 60, 86, 100, 100, 10 है क्या? अरे कुछ भी निकाल लो, 110 कर लो बस। यस, n हो गया 110, तो n/2 हो गया 55। बेटा 55 मतलब ये मीडियन क्लास था। 24.5 to 34.5 मीडियन क्लास। तो L हो गया आपका 24.5, F हो गया आपका 32, H हो गया आपका 10,
और सी हो गया 28, ये सी है, ये F, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मीडियन निकाल लो बेटा, ऑनलाइन किसी को दिक्कत हो तो बोलते जाना। 24.5 n/2 हो गया 55 माइनस सी 28 अपॉन एफ 32 इंटू एच, कितना आ रहा आंसर? 32.93। दिस इज द मीडियन। अब एक चीज नोटिस करना, ये जो मीडियन आएगा इसके बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये भी चीज ध्यान रखा करो। उससे समझ में आएगा कि क्या है। मीडियन क्लास निकाल लो, उससे पता लग जाएगा मीडियन किसके बीच में है। मीडियन क्लास से पता लग ही जाएगा आपको मीडियन किसके बीच में है। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत पड़े। आपने मीडियन क्लास पता लग गई ना आपको, और 4 ऑप्शन में एक में ही आ रहा वो, तो आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं। अब सपोज किसी ने बोला कि सर मुझे तो Q3 निकालना है, तो बेटा Q3 में क्या होता है, यदि मुझे Q3 निकालना है तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा देखना था। बस ये फॉर्मूला चेंज है, Q3 इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस C अपॉन L। तो सबसे पहले 3n/4 निकालो, बोलो कितना आ रहा? 77.5 इसमें आ रहा है। कितना आ रहा है? 82.5। तो भी इसमें ही आ रहा है, ठीक है। अब इसका L कितना हो गया, इसका F कितना हो गया, और इसका C कितना हो गया, और H कितना है 10। अब इस वाले फॉर्मूले में लगा दो। आया समझ में? तो मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हो, P77 कुछ भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला यही लगता है, फॉर्मूला यही लगता है, बस फॉर्मूले में ऐसे चेंज होता है। देखिए यहाँ पर अरे इसको निकाल के बताऊं कि निकाल लोगे ऑनलाइन आराम से? निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे। आंसर बताओ। 43 पॉइंट, एक अननोन फ्रीक्वेंसी वाला और करवा देते हैं, फिर प्रॉपर्टीज पर। बता दें क्या? Find the missing frequency. Find the missing frequency if median is 23. Marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है आपके पास 5, 8 पता नहीं है, 6, 3 और मीडियन गिवन है 23। यदि मीडियन 23 गिवन है बेटा, तो 23 इसके बीच में आ रहा है, तो ये इसकी मीडियन क्लास होगी। CF से नहीं निकलेगी मीडियन क्लास, यहाँ से निकलेगी भाई, इसके बीच में आ रहा है, तो मीडियन क्लास हो गई आपकी 20 to 30। फिर आपका CF
5 इसको x मान लो, 13 प्लस x, 19 प्लस x, 22 प्लस x। n आ गया 22 प्लस x, तो n बाई 2 हो गया 22 प्लस x बाई 2। ये आ गया आपका, मतलब 11 प्लस c हो गया आपका, f हो गया x, और h कितने का है 10। अब इसको फॉर्मूले में लगा देंगे, देखो यहाँ पर यस, मीडियन 23, एल है 20, n बाई 2 है आपका 11 प्लस x बाई 2, c है आपका 13 अपॉन x इंटू 10। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, इस 20 को इधर लेके आओ, 3 10 x बाई 2 माइनस 2 अपॉन x इंटू 10। अब x को इधर लेके आओ, 10 को नीचे लेके आओ, या 10 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले x को इधर ले आओ, 3x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 5x माइनस, तो 2x इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू 10 है, ऐसे निकालेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। ऑप्शन में से, हाँ ऑप्शन में से रख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, अपना पता लग जाएगा। चलिए भाई, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी वही, मीडियन अफेक्ट्स विद द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड, दोनों से, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी है वो सब करेगा भाई। मीडियन अफेक्ट्स विद द चेंज ऑफ origin and scale. Median affects with the change of origin and scale. If y equal to a plus bx, so y median is equal to a plus bx median. Y median equal to a plus bx median. ये आ गया भाई, सिंपल, जैसे सुबह करा था बिल्कुल वैसे वैसी प्रॉब्लम है। इफ मीडियन ऑफ x is 2 या 7, then find median of, find the median of 4x minus 5, 4x minus 5, बेटा x की जगह 7 रख देंगे बस, 23। 23। तो मीडियन ऑफ 4x minus 5, 4 into 7 minus 5,
23, ये इसका मीडियन आ गया। एक और कर लो, if x and y are related as, if x and y are related as 7x minus 3y plus 9 equal to 0, if median of x is 9, then find the median of y. ये आ गया 24. 7 into 9 minus 3y plus 9 equal to 0. तो y equal to, y का मीडियन कितना आ गया 23. 24. इस तरह से पूछा जाए। वैसे तो सेकंड प्रॉपर्टी आगे भी करेंगे अपन मीन डेविएशन में, लेकिन अभी भी कर लो। फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, the sum of absolute deviation, the sum of, डायरेक्ट पूछी जाएगी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट थ्योरेटिकल पूछा जाएगा।